जय हिंद बच्चों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे। देखो, 10th क्लास का मैथ पढ़ाने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें बतानी ज़रूरी है। हम अभी कौन सा क्लास का मैथ पढ़ेंगे? 10th क्लास का। देखो बच्चों, 10th क्लास का मैथ पढ़ने के लिए हम पे कुछ चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 9th के लिए था वैसा ही इसके लिए है। होता क्या है, हम जब स्टार्टिंग में मैथ पढ़ते हैं तो हमारा फोकस अर्थमेटिक जिसको हम बोलते हैं अंकगणित। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएंगे। जैसे क्या बोलते हैं अंकगणित, इस पे फोकस ज़्यादा होता है। और जैसे ही हम 9th क्लास 10th क्लास में पहुंचते हैं तो हमारा फोकस अलजेब्रा पे पहुंच जाता है। किससे पहुंच जाता है? अलजेब्रा पे पहुंच जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीजगणित पे। क्या बोलते हैं? बीजगणित। तो देखो, इसके अंदर कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम जानेंगे, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। वो देखिए क्या क्या है। देखो, ऐसा होता है, हमने काउंटिंग पढ़ी हुई होती है। क्या पढ़ी हुई होती है? काउंटिंग। जैसे मान लिया 1 से लेकर के 100 तक या और आगे तक हो सकती हैं। तो यानी ये जो नंबर होते हैं, ये कुछ नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं, इनको पता है क्या बोलते हैं? जो हमारे मैथ्स के नंबर होंगे। किसके? मैथ्स के नंबर होंगे। यानी मैथ्स की कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी, उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। ठीक है, ये हमारे मैथ्स के जो नंबर होंगे उनको हम अक्षर बोलेंगे। ठीक है, और आगे दूसरा देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या था ना, जो हम काउंटिंग पढ़ते थे, नंबर्स पढ़ते थे, इसका यूज़ हम अर्थमेटिक में करते हैं ज़्यादा। किस में करते हैं? अर्थमेटिक में। अब जैसे ही हम अलजेब्रा में पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसा अलजेब्रा में क्या है, हम इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ने लगते हैं। जैसा ए हो गया, बी, सी, और ज़्यादा फेमस देखें तो पी है, क्यू है, आर है, और देखें तो एक्स है, वाई है और जेड है। तो ध्यान देंगे, जब हम ये इंग्लिश के वर्ड पढ़ा करेंगे ना, उसके अंदर ये इंग्लिश वाले वर्ड्स आएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। समझ में आया? तो देखो, बातें समझ में आ गई। सबसे पहले आज हमने चर और अचर के बारे में पढ़ा। चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। देखो, चर में क्या है? 2 शब्द हैं, और अचर में क्या है? 3 है। तो हमें पता है, जिसमें 2 शब्द हैं तो कम है, 2 जो है कम है। तो कम हमारे पास जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वे कम होते हैं कि मैथ्स के ज़्यादा होते हैं? इंग्लिश के कम होते हैं। तो इंग्लिश के कम होते हैं, तो इंग्लिश वाले शब्दों को ही हम चर बोलते हैं, यानी वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? अचर को बोलते हैं। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया आज। चर यानी कांस्टेंट, अचर यानी वेरिएबल क्या क्या होते हैं। इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे उनको हम वेरिएबल बोलेंगे, जो मैथ्स के वर्ड होंगे उनको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो देखो, इसी के आगे कुछ चीज़ें याद रखेंगे। कैसे? जोड़ना घटाना तो हमने पढ़ा है, पर एक जोड़ घटा
हम बताएंगे आपको कैसे। देखिए, हम अक्सर क्या करते थे कि हम करते थे 5 + 4 हो तो हम उसको ऐड कर दिया करते थे 9। अगर हमारे पास ऐसा होता था 5 - 4 तो हम लिखा करते थे 1। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी नंबर हमारे पास होता है ना, जिस नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं लिखा होता उसके आगे हमेशा प्लस होगा। ध्यान देंगे, उसके आगे प्लस होगा। और एक बात और, कभी भी कोई नंबर है और उसकी पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर हमेशा 1 होगी। अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में भी 1 होगा। और यदि इसके इंटू में कुछ नहीं है तो इंटू में भी 1 मान लेते हैं, चाहे वो पीछे माने या आगे मान लें। तो इस बात से एक बात पता लगती है कि कोई भी नंबर हो, ज़रूरी नहीं कि 5 ही हो, वो x भी हो सकता है। x होगा तो भी पावर 1 होगी, अपॉन में भी 1 होगा, इसके इंटू में भी 1 होगा और इसके सामने भी 1 होगा। तो इन दोनों बातों को मिलाकर एक बात बोल सकते हैं, जो बात हम पढ़ते थे कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ एक होगा नंबर में, और साइन में क्या होगा? प्लस होगा। चलो, ये तो साइन की बात है, पता लग गई। अब देखो, एक बात आएगी कि हमें कब जोड़ना है, कब घटाना है। तो देखो, दो बातें बता रहे हैं। एक बात तो रहेगी जोड़ घटा के लिए, हम जोड़ना और घटाना सीखेंगे। जोड़ना और घटाना। अब आप सोचोगे, गुरुजी जोड़ना घटाना तो हमें आता है, ये क्या सिखा रहे हो? देखो, जोड़ना घटाना जो अभी तक हम कर रहे थे वो अलग था। आज हम आपको बिल्कुल ये कारण बताएंगे क्यों हम जोड़ते हैं, क्यों हम घटाते हैं। देखो, यदि हमारे पास साइन कौन से? प्लस और माइनस साइन की बात करेंगे। यदि ये साइन एक जैसे होंगे, एक जैसे यानी सेम होगा, तो हमारे पास जो नंबर होंगे ना, ये जो भी कोई चीज़ दी गई होगी वो हमारी ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी, यानी जुड़ जाएगी। उसको हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। एक बात तो होगी, जब कभी भी एक जैसे साइन दिखाई देंगे, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस दिखाई देंगे तो जोड़ेंगे। अब घटाने का देख लेंगे। जब साइन हमारे अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कैसे? देखो, सेम में क्या था? सेम में या तो वो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे। यहाँ पे डिफरेंट में क्या है? एक प्लस होगा दूसरा माइनस, या एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा। तो इनको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। ये बात समझ में आएगी? जोड़ेगा कब, घटेगा कब? अब एक बात आएगी कि साइन किसका आएगा? देखो, साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो बात समझ में आ गया? देखो, आज की वीडियो में हमने क्या क्या बताया है। एक तो बताया हमने कि जो मैथ्स की संख्याएं होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि अर्थमेटिक में ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक में ही यूज़ होगा, ये अलजेब्रा में भी यूज़ होगा। अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा इसको बोलते हैं बीजगणित को, हिंदी वालों के लिए बीजगणित होता है। तो बीजगणित के अंदर क्या होगा? जो इंग्लिश के वर्ड्स होंगे हमारे पास, जैसे ABC, PQR XYZ, इनमें से कोई भी वर्ड होंगे तो उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हिंदी में अचर कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई?
दूसरा है कि जिसकी पावर कुछ नहीं होगी, पावर उसकी पावर 1 होगी, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होगा उसके अपॉन में 1 होगा, और जिसके इंटू में कुछ नहीं होगा उसके इंटू में 1 होगा। ऐसा ही वेरिएबल के साथ होगा। तो इसको याद रखेंगे, सबका मालिक एक, क्योंकि सभी के साथ एक आ गया है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। और अगला था इसके अंदर कि जिसका कोई साइन नहीं होता उसका आगे प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब है कि चीज़ें कब जुड़ती हैं और कब घटती हैं। तो देखो, जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं। जब हमारे पास साइन कौन से, प्लस और माइनस, जब साइन एक जैसे होंगे, सेम सेम होंगे, तो हमारे पास जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उनको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। साइन एक जैसे कैसे होंगे, या तो दोनों चीज़ें प्लस की होंगी या दोनों चीज़ें माइनस की होंगी। अभी एग्जांपल आपको बताएंगे। दूसरा है कि जब हमारे पास साइन अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट, कैसे, या तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, या ऐसा होगा एक माइनस दूसरा प्लस होगा, तो उसको घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। अब जब प्लस या माइनस करके लिखेंगे तो साइन किसका लगाएंगे, साइन उसका लगाएंगे जो संख्या हमारे पास बड़ी होगी। अब जोड़ना घटाना देखते हैं कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे। आइए देखो, हमने किया 5 + 4 इक्वल क्या आएगा। देखो ध्यान देंगे, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है। 4 के आगे साइन तो है प्लस का, 5 के आगे कुछ नहीं है। तो क्या 5 के आगे कुछ नहीं है तो कुछ होता ही नहीं है क्या, 5 के आगे होता है। भी बताया था कि जिस संख्या से पहले कोई साइन नहीं होगा उस संख्या के आगे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। कैसा होगा, प्लस का। तो अब ध्यान देंगे, हमने गुरुजी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बच्चों कि जब सेम साइन हो, यानी प्लस और यहाँ भी प्लस, जब दोनों जगह एक जैसे साइन होंगे तो वो भी प्लस हो जाएंगे, यानी ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, 5 और 4 9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 और 4 9। साइन किसका लेंगे, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 5। 5 के आगे क्या साइन है, प्लस का। तो क्या ये प्लस लगाना ज़रूरी है, जी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्लस नहीं भी लगाएंगे तो जिसके आगे कोई साइन हो तो उसका आगे प्लस ही माना जाएगा। जोड़ना या और चीज़ें देख लेते हैं, देखते हैं। 3 है प्लस 8 है, तो देखो ये जोड़ेंगे या घटाएंगे। अभी तक हम करते थे एकदम कर देते थे 8 और 3 11, तो ये जुड़े क्यों, देखो कैसे जुड़े। 8 के आगे क्या साइन है, प्लस का। 8 से पहले क्या साइन है, प्लस का। तो 3 से पहले क्या साइन है, तो जिसके पहले कोई साइन नहीं होता उसके आगे भी क्या होता है, प्लस का। तो दोनों प्लस के हो गए, साइन एक जैसा हो गया। तो अभी बताया था एक जैसे साइन होंगे तो ऐड होंगे। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। साइन उसका लेंगे जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 8 है। तो 8 से पहले क्या साइन है, प्लस का। प्लस लगाओ या मत लगाओ तब भी इसका आगे प्लस ही माना जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। गुरुजी जोड़ना तो आ गया, अब घटाना बता दो। ठीक है, घटाना बताते हैं कैसे। देखो हम क्या करते थे, हमने लिया 11 और यहाँ पे लिया हमने 5 और माइनस लगा दिया। तो हम कहेंगे बच्चों इनको घटाओ, तो कोई भी घटा देगा कि गुरुजी 11 में से 5 गया, बचेगा कितना, 6। और साइन भी कुछ नहीं लगाते थे। तो आखिरकार हुआ कैसे, हमने नियम क्या बताया कि जब कभी भी साइन अलग अलग होगा तो उन चीज़ों को माइनस किया जाएगा। देखो 5 से पहले क्या है, माइनस। तो 11 से पहले क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता उससे आगे पहले क्या माना जाता है, प्लस का माना जाता है। जब ये प्लस है और ये माइनस है तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो घटाएंगे कैसे, बड़े वाले में से छोटा वाला। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। साइन उसका आएगा जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 5 बड़ा है। 5 नहीं 11 बड़ा है। 11 से पहले क्या है, प्लस। प्लस तो लगाओ या मत लगाओ, प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे, हमें कोई भी ऐसे देता था कि भाई तूने 11 में से 5 तो घटा दिया, ऐसे घटा के दिखा। तो हम क्या बोलते थे, नहीं घटेगा। बट ये घट जाएगा। कैसे घटेगा, देखिए ये 11 है, 11 से पहले क्या साइन है, माइनस का। ये हमारे पास 5 है और 5 से पहले क्या साइन है, कुछ नहीं।
जिससे पहले कुछ साइन नहीं होता उससे पहले क्या माना जाता है, प्लस का माना जाता है। अब ये 5 से पहले क्या हो गया, प्लस हो गया। 11 से पहले क्या हो गया, माइनस। दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाओ। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है। बड़ा कौन है, 11। 11 से पहले क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। समझ में आ गया। इसके ऐसा नहीं कि ऐसे ही जोड़ना घटाना, नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आ गया हमारे पास 13 माइनस 15। अब बताओ कितना आएगा। देखो 13 में से 15 जा नहीं सकता, बट 13 से पहले क्या साइन होता है, 13 से पहले होता नहीं, मतलब है क्या, तो है तो कुछ नहीं गुरु जी। जब कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा कौन है, 15। 15 में से 13 गया, कितना आएगा, 2। साइन उसका लेंगे जो बड़ा है। बड़ा कौन है, बड़ा हमारे पास 15 है। तो 15 से पहले क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। समझ में आया। ऐसे जोड़ना घटाना हुआ करता था। अच्छा और देखते हैं, ये हमारे पास -5 है, एक -8 है। गुरु जी अब कितना आएगा। अब इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कैसे, अभी तो बताया था ना कि साइन देख के पता करेंगे। देखो 5 से पहले क्या साइन है, माइनस। 8 से पहले क्या साइन है, माइनस। तो दोनों सेम सेम है। जब सेम सेम होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ो, 8 और 5 13, कितना आ गया, 13। साइन क्या आएगा, साइन वो आएगा जो जिसकी संख्या बड़ी होगी। बड़ा कौन है, 8, और 8 से पहले क्या साइन है, माइनस। ये आ जाएगा माइनस का 13। समझ में आ गया। ये हमारा जोड़ना और घटाना होता है। बिल्कुल आज डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों जोड़ते थे, क्यों घटाते थे। बात पता लग गई। जब सेम साइन होंगे, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो उनको हम ऐड कर देंगे। जब हमारे पास डिफरेंट साइन हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, तो उसको माइनस कर देंगे। साइन किसका आएगा, साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। जो संख्या हमारे पास बड़ी होगी उसका साइन हम लगाएंगे। ठीक है, ये बात पता लगी। ये बिल्कुल वैसे से अगर हमें 9th क्लास या 10th क्लास का मैथ अच्छे से करना है तो ये छोटे छोटे पॉइंट आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं आएंगे तो हम मैथ कवर नहीं कर पाएंगे। इनको आप करते रहिए और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगी, गारंटी इस बात की। अगर आपको 8th क्लास तक मैथ समझ नहीं आया है बिल्कुल भी, या 9th क्लास में भी आप कमज़ोर रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका मैथ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्याओं को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करते हैं, उनके साइन क्या क्या आते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना तो आप पे पहले से ही आना चाहिए। हम सिर्फ इसके अंदर साइन का रोल बताएंगे कि साइन का रोल होता क्या है, कौन सा साइन कब आता है। अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, कहीं भी प्लस आ जाता है, कहीं भी माइनस आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो ये बातें याद करके आएंगे। ये पॉइंट आज हमने पक्का वाला बताया है, कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं। और दूसरा, जब हमारे पास मैथ्स की संख्याएं होंगी तो उसको हम चर बोलते हैं, यानी कांस्टेंट बोलते हैं। और जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसको हिंदी में अक्षर बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं। समझ आ गया ना। इसको अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।